फिल्में कई बार रील और रियल लाइफ के बीच की लाइन को ब्लर कर देती हैं। आदित्य धर की फिल्म फ्रेंचाइजी धुरंधर के साथ फिलहाल यही हो रहा है। फिल्म में नजर आ रहे एक के बाद एक किरदारों का असल जीवन के किरदारों से मेल खाना कोई इत्तेफाक नहीं है। तूने सुना नहीं, जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। जब से फिल्म रिलीज हुई है उसके बाद से फिल्म में दिखाए गए आतंकी, गैंगस्टर या स्पाई एजेंट का रियल लाइफ कनेक्शन ढूंढने का मिशन शुरू हो चुका है। इस वक्त जिस किरदार की जांच पड़ताल सोशल मीडिया से लेकर आम जन के बीच हो रही है उसका नाम है जमील जमाली। हाँ, वही फैंटा पिलाने वाले चचा। फिल्म का एक किरदार पहले पार्ट में भी नजर आया था जिसे लोगों ने खासा पसंद नहीं किया था, लेकिन कहानी का फन एलिमेंट वही थे। पर जब से धुरंधर 2 आई है लोग इस किरदार के माध्यम से आदित्य धर को सलाम ठोक रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के किस नेता से इंस्पायर्ड है ये किरदार और क्या वो सच में रियल लाइफ स्पाई था। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हाय, मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं बजर बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। दिसंबर में जब फिल्म का पहला पार्ट आया था तब जमील जमाली के किरदार को पाकिस्तान के एक राजनेता से मिलता जुलता बताया गया था, जिनका नाम है नबील कबूल। फिल्म के कुछ क्लिप्स जब सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे तब उन्होंने खुद ये बात कबूल की थी कि राकेश बेदी का किरदार जमील जमाली उनसे और उनकी जिंदगी से प्रेरित था, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा वो चाहते थे। हालांकि जैसे ही फिल्म का दूसरा पार्ट रिलीज हुआ उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि राकेश बेदी के किरदार और उनके बीच कोई कनेक्शन है। पर अगर नबील वो इंसान नहीं है तो जमील का किरदार किससे प्रेरित था? चिंता मत करिए, हमने जवाब ढूंढ लिया है। मतलब वो इंसान ढूंढ लिया है जो इस कहानी से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। न्यूज़ 24 में छपी एक खबर के मुताबिक जमील जमाली का किरदार दरअसल पाकिस्तान के एक बहुत बड़े राजनीतिक चेहरे अल्ताफ हुसैन से ज्यादा मेल खाता है। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अल्ताफ हुसैन का जन्म 1953 में सिंध के कराची शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनका परिवार उत्तर प्रदेश से था जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चला गया था। कराची विश्वविद्यालय से हुसैन ने फार्मेसी की पढ़ाई की थी, लेकिन झुकाव शुरुआत से ही राजनीति की तरफ था। फिर पढ़ाई के दौरान उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में मुजाहिरों का दबदबा शहर में कम हो रहा है। मुजाहिर का मतलब वो मुस्लिम जो पार्टीशन यानी विभाजन के समय भारत छोड़ पाकिस्तान चले गए थे। अल्ताफ को लगा कि जो मुजाहिर एक वक्त में काफी संपन्न थे, बिजनेस और सिविल सर्विसेज में सबसे आगे थे, सत्ता पर जिनका खासा प्रभाव था, 1970 का दशक खत्म होते होते उनका प्रभाव कमजोर हो गया था। मुजाहिरों की जगह धीरे धीरे सिंधी और पंजाबी लेते चले गए। ऐसे माहौल में एक ऐसे मुजाहिर की जरूरत थी जो उनका नेतृत्व कर सके, और फिर आगे आए खुद अल्ताफ हुसैन। और 1984 में उन्होंने MQM नाम की पार्टी बनाई जिसका पूरा नाम था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। पार्टी को कराची में लोगों का काफी सपोर्ट मिला और 3 साल के अंदर ही सिंध के शहरी इलाकों में पार्टी ने बड़ी जीत हासिल कर ली। पाकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली में MQM जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर सामने आई और फिर दशकों तक कराची पर पार्टी का राजनीतिक दबदबा कायम रहा। कराची शहर पर अल्ताफ हुसैन का दबदबा इतना ज्यादा था कि उनकी एक आवाज पर शहर में कर्फ्यू जैसे हालात बन जाते थे। उनका खौफ भी बढ़ता गया और जो लोग उनसे असहमति जताते उनकी लाश बोरियों में मिलने लगी। 80 के दशक में कराची में बोरी बंद लाशों का मिलना काफी बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस ने हुसैन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 1990 का दशक आते आते अल्ताफ हुसैन के नाम हत्या के दर्जनों मामले दर्ज हो गए और हालात इतने बदतर हो गए कि 1992 में उन्हें पाकिस्तान छोड़कर ब्रिटेन में शरण लेनी पड़ी। ब्रिटेन में शरण से पहले उन पर कई हमले भी हुए। एक हमले में उन्होंने अपने भाई और भतीजे को खो दिया। हमलों में वो खुद भी घायल हुए थे। 1952 में उन्होंने ब्रिटेन में शरण ली और फिर बाद में चलकर ब्रिटिश नागरिकता भी हासिल कर ली। ब्रिटेन जाकर भी कराची में अल्ताफ हुसैन का जलवा कायम रहा। वो लंदन में रहकर भी फोन के जरिए कराची में सभाओं को संबोधित करते थे और अपने विरोधियों को धमकी देते थे। लेकिन 2014 के आते आते कराची में अल्ताफ हुसैन का प्रभाव कमजोर हो गया। अगले ही साल 2015 में उन्होंने भारत को लेकर एक बयान दिया था जिस पर काफी हंगामा भी मचा था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में मुजाहिरों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और उनकी दुर्दशा पर भारत को शर्मिंदा होना चाहिए। लेकिन उनका करियर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा। उनके नाम के साथ कई बड़े विवाद भी जुड़े रहे।
उन पर हिंसा भड़काने, आपराधिक गतिविधियों से जुड़े होने और देश विरोधी बयान देने जैसे आरोप लगते रहे। हालांकि उन्होंने इन आरोपों को हमेशा खारिज किया है। सबसे बड़ा और चर्चित आरोप जो उनके नाम से जुड़ा वो था भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से कथित संबंध। पाकिस्तान के ही पूर्व नेता मुस्तफा कमाल ने उन पर यह आरोप लगाया था कि उनकी पार्टी को भारत से फंडिंग मिलती रही है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये आरोप थे जिनकी पुष्टि किसी ठोस या आधिकारिक सबूत से नहीं हुई है। यानी एक विवाद जरूर था, लेकिन इसे साबित तथ्य नहीं कहा जा सकता। अब अगर आप फिल्म के जमील जमाली को देखें तो उसमें भी यही पैटर्न नजर आता है। एक ऐसा किरदार जो राजनीति से जुड़ा है, जिसके ऊपर अंडरवर्ल्ड और नेटवर्किंग के आरोप हैं, और सबसे बड़ा ट्विस्ट, उसे एक स्पाई के रूप में दिखाया गया है। यही वजह है कि लोग इस किरदार को अल्ताफ हुसैन से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात समझनी है कि फिल्म और वास्तविकता एक ही चीज नहीं होती। एक एक्स यूजर ने तो सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया था कि अल्ताफ हुसैन ने 48 साल की उम्र में शादी की थी, ठीक जमाली की तरह। यह भी कहा गया कि उनकी एक बेटी है, लेकिन उसके बारे में कोई सार्वजनिक जानकारी अवेलेबल ही नहीं है। हालांकि फिल्म के कलाकार राकेश बेदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनका किरदार किसी एक व्यक्ति पर आधारित नहीं है। यानी ये कहना कि जमील जमाली सीधे तौर पर अल्ताफ हुसैन से जुड़ा है वो भी सही नहीं होगा, बल्कि ये ज्यादा सही होगा कि इस किरदार में अलग अलग वास्तविक व्यक्तियों के कुछ कुछ पहलुओं को मिलाकर एक नया और काल्पनिक चरित्र बनाया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, अल्ताफ हुसैन सच में किसी तरह के भारतीय स्पाई थे? इसका जवाब सीधा है कि ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है। उनके खिलाफ जो भी आरोप लगे वो राजनीतिक विवादों और बयानों तक ही सीमित रहे। किसी भी विश्वसनीय जांच या आधिकारिक रिपोर्ट ने ये साबित नहीं किया कि वो सच में किसी विदेशी एजेंसी के लिए काम कर रहे थे। इसलिए फिल्म में दिखाया गया स्पाई वाला एंगल पूरी तरह से सिनेमाई कल्पना माना जाएगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि जमील जमाली एक ऐसा किरदार है जो वास्तविक दुनिया के कुछ कुछ विवादित और चर्चित चेहरों से प्रेरित जरूर लग सकता है, लेकिन इसे किसी एक व्यक्ति की सच्ची कहानी मानना सही नहीं होगा, चाहे वो नबील कबूल हो या अल्ताफ हुसैन। फिल्म ने उनके इर्द गिर्द मौजूद चर्चाओं और विवादों को लेकर एक नई कहानी बनाई है। इसीलिए अगली बार जब आप किसी फिल्म में ऐसा किरदार देखें जो बहुत ज्यादा रियल लगे, तो शायद याद रखने की जरूरत होगी कि ये सिर्फ प्रेरित किरदार है, लेकिन पूरी तरह सच नहीं। वीडियो फिलहाल यही था। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है, जमील का किरदार किससे ज्यादा रिलेट करता है। और वीडियो अच्छा लगा है तो बजट बट्टू एंटरटेनमेंट को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।